बिजनेस किसी ऐसी चीज का कर रहा है जहां बहुत सामान्य लोगों को डील करना होता है, उसके कार्य प्रणाली के आधार पर उसका नेचर स्वभाव हो सकता है वो सब मद्देनजर रखते हुए उसके जगह पर अपने आप को रखकर देखिए और फिर वो सोचिए, विचार कीजिए। ये सारी बातों की समीक्षा करने के बाद ही माफ करने के बारे में विचार करना चाहिए। माफ कर देना, सॉरी बोलना, किसी को क्षमा करना, ये बड़प्पन है, ये विशाल हृदय का दर्शन है और ये दर्शाता है कि तुम प्यार करने के लिए बने हो। प्रश्न नवयुवक लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। क्या रिश्ते में माफ नहीं किया जा सकता क्या? और विशेषज्ञ इसे कैसे देखते हैं? विशेषज्ञों के आधार पर अगर आप देखो तो मैंने पिछले 25 सालों में 26 लाख लोगों को धन्यवाद करवाया है। इस रिश्तों में, संबंधों में, रिश्तों की पाठशाला का ये सोपान हम लोग पिछले 25-26 सालों से चला रहे हैं। विशेषज्ञों के आधार पर देखें तो माफ करने से पहले आपको पूरी की पूरी समीक्षा करनी चाहिए कि आप किस बात पर नाराज हैं और जिस बात पर नाराज हैं वो बात आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण रखती है, उस पर पूरा अच्छे से विचार करें। विचार करें कि आप जो सोच रहे हैं वो कितना सही है और कितना उचित है। आपका पार्टनर, आपका रिश्ता, आपका संबंध कितना महत्व रखता है आपके लिए और आपकी नाराजगी से कितना फर्क पड़ा है सामने। आप इस रिश्ते को कहां देखते हैं? इन सारे के सारे पहलुओं पर पहले आपको विचार मंथन करना होगा और फिर यह समझना होगा कि जिस बात पर आप नाराज हैं, क्या वो बात नाराज होने लायक थी भी? क्या आपका पार्टनर जिससे आप नाराज हैं उसने उसी मंतव्य से वो बात कही जिस बात पर आप नाराज हो गए? हो सकता है उनकी भावना, हो सकता है उनका तरीका, हो सकता है उनका ढंग, हो सकता है उनका सोचने का नजरिया अलग हो और आपने कुछ और सोच लिया हो, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ हैं। आपको उस गहराई में जाना होगा। माफ करने के पहले आपको यह सोचना होगा, आपको यह विचार करना होगा कि जिस बात को आप गलत समझ रहे हैं वो कितनी गलत है रियलिटी में, और अपने आप को उनकी जगह पर रख करके अगर आप वहां होंगे और आप वही काम करते हो। हर व्यक्ति का नेचर और स्वभाव अलग है। कोई लेबरों को डील कर रहा है तो लेबरों जैसा होगा, कोई अधिकारियों को डील कर रहा है तो अधिकारियों जैसा होगा, कोई बिजनेस किसी ऐसी चीज का कर रहा है जहां बहुत सामान्य लोगों को डील करना होता है, उसके कार्य प्रणाली के आधार पर उसका नेचर स्वभाव हो सकता है वो सब मद्देनजर रखते हुए उसके जगह पर अपने आप को रखकर देखिए और फिर वो सोचिए, विचार कीजिए। क्या जो कहा गया वो आपको उतना ही बुरा लगना चाहिए था जितना आपको लग गया? ये सारी बातों की समीक्षा करने के बाद ही माफ करने के बारे में विचार करना चाहिए। माफ करना बुरा नहीं है, सॉरी बोलना एकदम खराब बात नहीं है। माफ कर देना, सॉरी बोलना, किसी को क्षमा करना, ये बड़प्पन है, ये विशाल हृदय का दर्शन है और ये दर्शाता है कि तुम प्यार करने के लिए बने हो और ये दर्शाता है कि तुम में बड़प्पन है और तुम में श्रेष्ठता है। ये दर्शाता है कि तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे अपनी निजता में कोई अंतर नहीं, सब बिल्कुल समान तौर पर है। ये दर्शाता है कि तुम संस्कारी हो, ये दर्शाता है कि तुम्हें झुकना आता है, तुम्हें जिताना आता है, ये दर्शाता है कि तुम जीतना ही नहीं जिताना भी जानते हो, ये दर्शाता है कि तुम्हें रिश्तों को निभाना आता है, ये दर्शाता है कि तुम्हें रिश्तों को चलाना आता है, ये दर्शाता है कि तुम्हें प्रेम करना आता है, ये दर्शाता है कि तुम इसीलिए बने हो, ये दर्शाता है कि तुम डिजर्व करते हो तुम्हें बेहतर पर्सन मिले, ये डिजर्व करते हो कि तुम्हें इस इंसान के साथ रहना चाहिए। तो माफ करना एकदम बुरा नहीं है।